इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। मुन्ना भैया देखें, हम लोगन अपने किसानवाड़ी बैठकी में समय से जुट गई ली जा और जन दिन भर के अपन आज के काम धाम रहला खेती बाड़ी के वो निपटा ले ली जा। तो भाई जब अपने बैठकी में जुटी ला जा तो निश्चित तौर पे अपन खेती बाड़ी के हाल समाचार भी होला। काहे नहीं, खेती बाड़ी के हाल चाल के चर्चा कइल जाए। हर आदमी के अपन अनुभव होला और तरकीब होला, कुछ अपने खेती बाड़ी में लोग अपनावेलन। तो जब एक साथ बैठल जाला तो उनकर जो अनुभव बा, जानकारी बा, तरकीब बा, एक दूसरे से साझा कइल जाला तो अपन खेती भी बढ़ेला। और खास करके देखें अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम के तो ये मंशा बा कि अपने इलाके के खेती दिन दुना रात चौगुना बढ़े और देश दुनिया में कौन कौन नया खोज हो रहा बा, नया शोध हो रहा बा, ओके भी हम अपने इलाके के खेती में शामिल करी। बिल्कुल मुन्ना भैया, ओकरे साथ साथ हम लोगन के जो अपन पुरातन ज्ञान बा, जो पुरातन तरीका की खेती बा, अपन ओके आधुनिक विज्ञान और ज्ञान से जोड़ करके अपन वो तरीका से हम लोगन और एक नए तकनीक के हम लोगन शुरुआत करेला जाए। और एक चीज ये देखल जाए कि औषधीय पौधों की अगर बात करल जाए तो पौधा के तो देखें औषधीय पौधा की खेती एगो लाभप्रद और स्थायी कृषि व्यवसाय है, जेमे की हर्बल माने कि प्राकृतिक जो आयुर्वेदिक, बिल्कुल आयुर्वेदिक उत्पाद के बढ़त मांग हम लोगन के बहुत ही फायदा देला। और अगर हम लोगन ये पर थोड़ा सा ध्यान देहल जाए और विशेषज्ञ साहब लोगन के जानकारी हम लोगन और उनके बात के सुनल जाए तो हम लोगन जरूर ऐसे फायदा कमा सकीला जा। काहे नहीं। और जहां तक फायदा के बात बा तो होला का कि जो भी आयुर्वेदिक यानी आज के दौर में जितना भी दवाई हम लोग खात हैं जा तो कोशिश ये रहेला कि वो शरीर में लगे, लेकिन कुछ ऐसा दवाई बा जैसे जो आयुर्वेदिक जो चर्चा करी खासकर जड़ी बूटी वाला तो ओकर मांग अब बढ़ रहा बा। और अपनी यहाँ ही नहीं बतासा, वो विदेश में भी मतलब जो औषधीय पौधा हुआ उनकर मांग बढ़ रहा बा। अब देखें कुछ औषधीय पौधन के हम नाम ले लेते हैं जेके कि हालांकि परंपरागत ढंग से अपने यहाँ ओकर खेती होला, लेकिन अगर ओके एक आप नया तरीका का मतलब कि रुपया पैसा के ढंग से यानी कह आर्थिक दृष्टि से अगर आप ओके करिए तो ज्यादा फायदा हुई। देखें कुछ औषधीय फसल हैं जैसे मान लें कि सबसे पहला तो नीम बा, तुलसी बा, ब्राह्मी बा, हल्दी बा, चिरैता बा और सदाबहार बा, सहीजन बा, हड़जोर, करी पत्ता, दूधिया घास, मीठा घास, भूई आंवला, अड़हुल, घृत कुमारी, महुआ बा, दूब घास बा, आंवला बा, पीपल बा, जामुन बा, अमरूद बा, इमली, अर्जुन, बहेड़ा, हर्रे, मेथी, पुनर्नवा, शतावर, अनारे, यानी बहुत सा ऐसा पौधा बा। तो ये सब हम लोगन के आसपास पहले से उपलब्ध बा, बस एक रूप अलग देवे के बा, एक सुनियोजित ढंग से करे के बा। जैसे कि आप ओके अच्छे ढंग से जब करिए तो उनमें जो पौष्टिक बा वो गुण आ जाई और आप ओके अपने बाजार में बेच करके एक अच्छा पैसा पा सकेलन। और जो किसान भाई लोग हुआ, जो अनुभवी किसान भाई लोग हुआ, जो भी विशेषज्ञ लोग हुआ, कृषि के जानकार लोग हुआ, उन लोगन की ये कहानी की बा कि एक तो देखें पूरे विश्व में एकर मांग बढ़ रहा बा और दूसर की मात्रा एकर कम रहला लेकिन एकर मूल्य ज्यादा मिलला। बिल्कुल। और ए पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देहल जाए तो भैया देखे कुछ तो औषधि खेती अपन बराबर किसान भैया लोगन करत रहला, जैसे कि हल्दी है, अदरक है, ये सब चीज भी देखे कहीं ना कहीं औषधि के काम करेला। और हम लोगन अपने चाहे गृह वाटिका में कह ले या फिर बड़े व्यवसाय पे कह ले, अगर बड़ा व्यवसाय पे करल जाए तो जाहिर सी बात बा कि भैया आर्थिक लाभ ज्यादा हुई, तो हम लोगन के जरूर एक थोड़ा बहुत शामिल करे के चाहिए। देखें अगर देखल जाए कि का वजह बा तो सबसे पहला वजह कि विश्व में मांग बढ़ रहा बा आयुर्वेदिक दवाई के, उच्च मूल्य कम मात्रा यानी थोड़ा सा रहला, ज्यादा पैसा मिलेला, कम लागत और कम समय यानी कुछ औषधि पौधा ऐसा ही कि उनके बहुत कम समय में तैयार हो जाला तो उससे भी फायदा बा।
एकरे अलावा देखें विदेश में निर्यात के बहुत बड़ी संभावना बा। अगर आप अधिक मात्रा में उत्पादन करत हो तो आप अपने उत्पाद के दूसरे देश में भेज सकेलन, वहां से भी आपके अच्छा पैसा मिली और बहुत जगह जात भी बा भैया। और एकरे साथ साथ जो भी औषधीय पौधा बा ओकर आप प्रसंस्करण अगर कर दें यानी रूप परिवर्तन कर दें तो बाजार में जब आप भेजी हैं तो उनमें कई तरह के रोजगार के भी अवसर बा। यानी जैसे अगर कोई भी रूप परिवर्तन करे के बाद बा, अर्क निकाले के बाद बा, तेल निकाले के बाद बा, ओकर चूर्ण निकाले के बाद बा, तो ओकरे खातिर आपके एक मान लें कि कारखाना लगावे के पड़ी तो वहां भी कोई रोजी रोजगार मिली। तो कई तरह के रोजी रोजगार के संभावना बा। और यही सब बात के देखते हुए सरकार के तरफ से भी किसान भाई लोगन के औषधीय पौधन की खेती की खातिर प्रोत्साहित करत हुए और जैसे कि अपने देश में जो दवा की उपलब्धता बा बढ़े और साथ ही साथ अपने किसान भाई लोगन के आर्थिक रूप से मजबूती भी मिले। बिल्कुल। और देखें आज हम लोगों ने अपने किसानवाड़ी बैठकी में भी कुछ अपने बातचीत से ही जुड़ल कुछ जानकारी शामिल बा कि हल्दी, अदरक, सूरन और सूरन के फसल में सामयिक कृषि कार्य का करल जाए। भैया देखा अगर बढ़िया से ओकर देखभाल हुई तो निश्चित तौर पर बढ़िया मुनाफा हुई। तो ये विषय पर ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जो उनकी प्रगतिशील किसान और आप उनसे बातचीत कैले है हमन, तो हम तो कहते हैं कि अपन बातचीत के हम किसान भैया बहन लोगन की बैठकी में भी पूरा सबके सुनवावे। बिल्कुल बातचीत तो हुई। आगे चल करके हम लोग जानल जाए घोरावल तरकारी के थोक मंडी बाजार भाव मनमनसाइन हुई परशुराम और उनके साथी के गावल लोकगीत से। तो अगर आप इशारा करें तो हम बातचीत की सिलसिला शुरू करें। किसान भाई देखें हम लोग अपने यहाँ बहुत सा कंद वाली फसल लगौले ही जा, जैसे मान लें हल्दी बा, अदरक बा, सूरन बा और भी कई तरह के फसल बा जो जमीन के नीचे बैठेला। कुछ लोगन के तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी हो गई हुई, लेकिन कुछ ऐसा देख रेख करे के पड़ेला जैसे कि अच्छा लाभ लिहल जा सके। केवल लगा देले से काम नहीं चले वाला बा, काहे कि बहुत से लोग ये सोचेलन कि हम जैसे सूरन की बात ले लिया जाए तो लोग सोचेलन कि सूरन के अगर लगा दिया जाए फिर उनमें कुछ करे के नहीं बा और अपने आप उजन बा की बढ़त रही और एक बार फिर निकाल करके बाजार भेजल जाये। बढ़त तो रही लेकिन अगर आप उनमें कुछ सामयिक कृषि कार्य कर दी हैं तो उसे बेहतर आपके उत्पादन मिल जाये, अच्छा लाभ मिली, गुणवत्तापूर्ण फलत मिली आपके। तो यही विषय पर आज हम लोग बातचीत कैल जाये और बातचीत करे के खातिर आज अपने साथ हुआ स्टूडियो में आमंत्रित हुआ मरसड़ा घोरावल से ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी। से कुछ बेहतर उत्पादन मिल सकेला भैया? ये बड़े समसामयिक प्रश्न बा। हल्दी, सूरन, अदरक। अब रहल बात कि जौन किसान भाई आपके मई, जून, जुलाई क्रमशः मई में ही लग जाला जी। अब घास इतनी बारिश भइल बा कि घास बहुत ज्यादा ओमे आ गई जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब घास आ जाई तो खुराक जौन बा जौन हम मिट्टी में दिए है अभी तक वो बट जाई, वो तो बट जाई जी। और जब बट जाई तब हमार मूल फसल जौन बा ओके भोजन कम मिलब शुरू हो जाई। तो वहाँ जितना विकास हो के चाहे विकास की गति धीमी हो जाई। तो ये परिस्थिति में कम से कम निराई गुड़ाई तो बहुत जरूरी बा जी। और निराई कैले के बाद अब रहल जैसे अब सूरन बा, अब सूरन ले ले तो सूरन में जो घास बा निकाल करके एक बाद हल्का हमें खाद जोन बा, अच्छा या यदि ऑर्गेनिक न करत हुए रासायनिक करत बन तो हल्का हमें यूरिया और पोटास के मात्रा डालल जा सकत बा। और यदि ऑर्गेनिक करत बन तो ऑर्गेनिक में पर्याप्त डाले हुई हैं तो ऑर्गेनिक में करत बन तो जैसे सागरिका भइल और कुछ आपके ऑर्गेनिक मार्केट में उत्पाद आवत बा, ये सब डाल करके मट्टी चढ़ावे बहुत जरूरी बा। तो यानी कहे कि मतलब कि साफ सफाई खरपतवार एकदम रहित कर दिया जाए, खेत की साफ सुथरा रहे और समय समय पर कुछ में खाद पानी दिहल जाए। देखे भैया साफ सुथरा तो बहुत जरूरी बात, ऐसे कई फायदा बा। एक तो भोजन हमार जोन बा जमीन से पूरा के पूरा फसल ली जी, जी। और दूसरे के में घास पर जितना कीड़ा मकोड़ा और जवन फफूंद हो ना घास पर ही पल और जब वो निकल जाये तो हमार फसल निरोग रही जी, और दवा के इस्तेमाल न करे के पड़ी और जौन हमारी बचत हुई ये मुनाफा में बढ़ जाये जी। बिल्कुल, यानी कहे मतलब रोग से भी बचत हो गई और खासकर पोषण भी उनके मिल जाये, दोनों जरूरी चीज बा।
और आप कहलें कि सूरन के फसल में ये सब देखभाल निगरानी अपने किसान भाई लोगन के अब मिट्टी चढ़ाई बहुत जरूरी बा। मिट्टी हो लगा के सूरन ऊपर लगल बहुत नीचे नहीं लगावल जात, और जब बैठब शुरू हुई अब उनकर बल्ब बनब शुरू भइल बा। एक थोड़ा तना जौन हुई, मेन तना जौन हुई गिरी, अब दूसर का तना हमसे निकल चुकल है गिरे, और पहले वाला गिरे की स्थिति में हुई। तो वो विकास जब करी तो वैसे ही तना मोटा निकलत जाये और पहले वाला तना गिरत जाये। तो वो स्थिति में अब तना लंबा हो जाये और कंद जौन बा छोटा बा, तो हवा से वो झोंका खा के वो लट भी सकला निकल। उस परिस्थिति में कम से कम मिट्टी चढ़ाई बहुत जरूरी बा। तो मिट्टी चढ़ाए के भी कार्य समय समय पर करत रहे। एक बार सिर्फ मिट्टी, एक बार ये जो इस समय जो चल रहा बस अभी चढ़ जाए मिट्टी भी, मौसम साफ बा तो मिट्टी चढ़ी। तो हुई का कि एक झटका भी फिर बारिश हुई, तो जब बारिश हुई हवा चली तबे वैसा स्थिति पैदा हुई। एक बाद जहाँ ये हो गई तो फिर बारिश धीरे धीरे कम होता बा, अब कोई समस्या न बनी। तो इस समय उर्वरक प्रबंध के बारे में भी आप सलाह दे ही दिलें, और ओके देखभाल का मतलब कि एक तो मिट्टी चढ़ा दें समय पर, ओके घास पतवार निकाल दें और उर्वरक प्रबंध कर दें, तो आप सूरन के अच्छा फसल आप ले सकेलन। अच्छा, जहाँ पे पानी लगातार जब बरस रहल बा तो ऐसने में का सूरन के फसल के कुछ लगातार पानी से नुकसान पहुंचे? देखें भैया नुकसान तो, लेकिन लगाही के टाइम में किसान भाई पहले ही कोशिश ही करलन कि ऐसे जमीन में लगाए कि जहाँ पानी हमारा निकल जाए ढार के स्थिति में हो। अच्छा, निकासी की व्यवस्था रही तो पानी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं बा। अच्छा, पानी फिर हमके जब देना हो तो फिर नाली नाली हम पानी दे जाये। और सूरन में लास्ट में नवंबर तक लगभग सारा पत्ता गिर जाला सूरन के, जहाँ ठंडी पड़े लगी फिर वो में से एको निकल कर ना आई पत्ता बाहर। अच्छा, वो धीरे धीरे गिर जाए। तो वो टाइम में आप चाहें तो हमें सरसों की खेती बड़े आराम से एक फसल ले सकत बन। और सरसों बहुत जबरदस्त होला, जितना ऐसे खेते में न ली है उससे ज्यादा उत्पादन दे चला। हमें खाली उतेर करके हमें निरा कुछ नहीं करना बा, घास निरावल है बा, घास न करावल, खाली से छीट देवे सरसों, छीट के एक पानी लगा देवे, जम जाये। और जमले के बाद यदि सिंचा गल तो ठीक, न सिंचाई तो जौन पत्ता गिरल बा मल्चिंग के काम कर जाला वहाँ, और बहुत बढ़िया सरसों को उत्पादन मिल जाला, 6-7 कुंटल बीघा तक उत्पादन मिल जाला। हाँ, बात है। तेनी जो भी अपने किसान भाई सूरन के एकदम बढ़िया ढंग से फरदा खेती कैले हो तो ऊ में सरसों ले सके, सरसों बड़े आराम से ले सके। जी, चले ये तरकीब अपने किसान भाई जरूर से जरूर अजमेई है। अब हल्दी और अदरक के बारे में क्या कहे चाहिए, इसमें कौन कौन सामयिक कार्य किया? हल्दी में भी सेम प्रक्रिया होला। जी, बिल्कुल, वो कंद वाली फसल होगी। हाँ, लेकिन हल्दी में होला क्या कि अब जैसे आपके दूधी वाली बेल्ट बा और नीचे जो हल्दी लोग करलन तो यहाँ परास के पत्ता पर्याप्त उनके मिल जाला। तो करिए का लगोले के बाद परास के पत्ता से ढक देलन ओके। अच्छा, तो मल्चिंग हो गई तो खेत भरभूरा बनल रही, घास न आई, और साथ जो परास के पत्ता बस सड़ करके खाद में कन्वर्ट हो जाला वो। तो उनका अब सही समय आयल बा कि और में से जो डंठल बा परास के पत्ता के और झाड़ झाड़ के निकाल दे बाहर, और पत्ता में सड़ जाये, और ठीक 15 दिन बाद एक मट्टी चढ़ाए वाली काम हमें कर दे सो। अच्छा, यदि खाद दे दिए हल्का फुल्का तो ठीक, और न भी दिलन तो मट्टी चढ़ा दें तो पर्याप्त उत्पादन मिल जाएगी। अच्छा, इनमें कोई ज्यादा उर्वरक प्रबंध नहीं, कोई ज्यादा, चूंकि पहले डाल जाला ये सब खेते में। अच्छा, अब जो ऊपर वाली क्षेत्र बा यहाँ नहीं मिलना बा आपके जो है परास के पत्ता, अब पुआल से भी मल्चिंग होला, लेकिन बहुत कम लोग करलन, तो वहाँ निराई गुड़ाई और मट्टी चढ़ाए वाली काम करेगा पड़ी। जी, तो जो जहाँ पर मल्चिंग की व्यवस्था बा वो तो कैले हुई है, तो खरपतवार से अपने आप बहुत नाम मात्र के होला। जब डंठल झाड़े जी है तो डंठलवा निकाल के एक तरफ जब करें तो साथ थोड़ा मोड़ा जहाँ एक दो ठोबा निकाल जाये, लेकिन ऊपरे वाली जो स्थिति बा यहाँ भयानक घास होला जी, तो हमें निराई बहुत जरूरी बा, 1-2 निराई करे के पड़ी, मट्टी चढ़ावे के पड़ी तब। अच्छा, जैसे हल्दी बा या अदरक बा, इनमें चूंकि लंबा अवधि के फसल बा, का कोई रोग या कीट के भी प्रकोप होला? देखें भैया, सूरन में अभी तक करीब हम 20 साल से खेती करते, कोई ऐसा रोग के प्रकोप नहीं मिला। और ये हल्दी और अदरक में हल्दी जो बा, हल्दी ऐसे औषधि पौधा तो खुद है, एकदम खुद बा, हमें कुछ नहीं लगत, कोई रोग नहीं, थोड़ा मोड़ा कभी झुलसा के शिकायत आवला जी, एक चक्कर सल्फर वल्फर के इस्तेमाल हो जाला, कुछ नहीं हमें डालल जाता, क्योंकि रोग लगबे नहीं करत कुछ हो। हाँ, लेकिन अब कुछ ऐसा परिस्थिति आवत बा जहाँ बार बार होत बा और थ्रिप्स और सबके असर पड़त बा। अच्छा, तो पत्ता थोड़ा छोटा होए के संभावना होता, तो वहाँ स्थिति जब बनी तो फिर दवाई डलाई, तो नीम के आयल सुरक्षित रसायन के ही छिड़काव करिए। बिल्कुल आप सही, और सल्फर डालल जा सकला, पोटाश डालल जा सकला, चूंकि ये सब चाहिए। और जो आपके अदरक
तो अदरक ऊपर वाली बेल्ट में सफल बहुत कम बा। अच्छा अच्छा। वो जोन बा आपका नीचे वाली जोन बेल्ट बा, यहाँ ही अदरक सफल बा। और यहाँ किसान भाई उपरास के पत्ता से तोप करके ही कर लेना, ढक करके कर लेते बन, और उनकर लगभग सुरक्षित बच जात बा। मल्चिंग करके गुड़ाई करते बन। अच्छा, ऊपर वाला में इतना रोग लग जात बा, जब कंद आपका तैयार जब हुई तो एक किया कहे या फफूंद कहे, मतलब ऐसा हो कि एक पौधा में दिखाई कि पौधा मरद बा, और जब ओके निकली है तो एकदम गलल निकली कंदो कर, अगर हटा दी है। दूसरके दिन देखें तो दूसरके में, तीसरके में, ऐसे करते करते मतलब एक सप्ताह में पूरा खेत साफ। तो ये सबसे बड़ा भयानक रोग जोन बा अदरक खातिर बा, अदरक में। हाँ, तो अब यही वजह से ऊपर सफल ना होत बा, लेकिन नीचे ठीक बा, अभी तक रोग से बचल बा नीचे के लोग। अच्छा अच्छा। तो अब एक कोई इलाज नहीं बा भैया। मारकुंडी नीचे वाले दूधी बेल्ट वाले लोग हुआ, हाँ, अपन अदरक की खेती तो सफल बढ़िया से, ऊपर वाले लोग उनके खातिर थोड़ा परेशानी। तो ठीक बा, जहाँ पर अपने किसान भाई सुचारू रूप से करेलन वही हाथ लगावत हुई है, कहीं की ऐसा खेती ही करेलन जिसमें की लागत कम आवे और परेशानी भी कम हो, जो बाजार में अच्छी ढंग से पहुंच जाए। कुल मिला के अपने किसान भाई लोगन के इस समय सामयिक खेती जो भी बा उनकर कृषि कार्य के खातिर का सलाह देवे चाहिए? चलते देखिए भैया, हम तो किसान भाई कहब कि आप खेत पहले निराई गुड़ाई कर लें, एक बाद हल्की मट्टी चढ़ा दें जी। एक बाद जब अक्टूबर लास्ट में, नवंबर में हल्दी के भी पत्ता गिरब शुरू हो जाला, यदि नवंबर दिसंबर में उनके हल्दी निकाल लेना बा तो निकाल ले, जल्दी हल्दी ना निकालना बा उनके और एक फसल लेना बा तो हमें फिर सरसों ले जा सकला, बहुत बेहतरीन सरसों हल्दी में भी हो जाला। और यदि निकाल लेलन तो दिसंबर में निकाल लेन तो फिर प्याज के फसल भी किसान भाई हमें ले सकते जी जी जी। तो किसान भाई देखें, आज अपने साथ रहना घोरावल ब्लॉक के मरसड़ा से ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, और आपके पास अच्छा अनुभव बा खास करके हल्दी, अदरक और सूरन की। तो आप कई चीज पर ध्यान धरौले कि एक तो देखें निराई गुड़ाई करके घास बा, खरपतवार बा, एक आप निकाल दें, मिट्टी चढ़ा दें, कुछ थोड़ा बहुत उर्वरक प्रबंध कर दें। तो ये सब बात के अगर ध्यान में रख कर, और ये सब काम अभी करे के समय चल रहल बा, जैसे ही मौसम खुल रहल बा आप ये सब काम कर सकेलन। पानी निकासी के सुचारू व्यवस्था बना करके रखें तो आपके हल्दी, अदरक और सूरन से अच्छा लाभ मिल सकेला। कहीं कि देखें हल्दी बा, अदरक बा, ये सब औषधि फसल में आवेला और बड़ा अच्छा बाजार में एकर मांग भी रहला। अगर आप ढंग से अच्छे गुणवत्तापूर्ण ढंग से अगर आप बाजार में भेजिए तो एकर अच्छा मांग रही और अच्छे भाव पे बिक भी जाला, अच्छा लाभ मिलेला। तो ये में सामयिक देखभाल निगरानी जरूरी होला। उम्मीद बा कि आज के बातचीत से अपने किसान भाई जरूर से जरूर लाभ उठाइए। और ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, आज आप जुट लें और इतना बढ़िया बातचीत भाई लेके खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
बहुत बहुत धन्यवाद बा जौन की आप ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भैया से जौन की प्रगतिशील किसान हुआ और उनसे बातचीत कैलन है हल्दी अदरक सूरन की फसल में सामयिक कृषि कार्य के तरीका से करल जाए ये विषय पर, और बहुत ही अच्छा अपन सुझाव देलन है और अपन किसान भैया बहन लोगन के जरूर ध्यान से सुन रही। तो मुन्ना भैया अब आगे हम लोगन अपने किसानवाड़ी के थोड़ा सा देखल जाए और बाजार भाव देखें जब बढ़िया मुनाफा होला। चर्चा हम लोग शुरू कैली जा कि अपन जोन भी खेती बाड़ी बा खास करके जो हम लोग औषधि फसल की खेती की चर्चा कर लीजा तो उमें बात रहल कि आर्थिक दृष्टि से जोन बाकी कैसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाए। हाँ। तो आर्थिक दृष्टि से तो बाजार के काहे हम लोग भूल जाए बिल्कुल। तो बाजार आज हम लोग देखल जाए कहाँ के बाद तो आज घोरावल तरकारी मंडी के थोक बाजार भाव इंद्रासन भाई के माध्यम से मिलल बा। तो आज घोरावल तरकारी मंडी में बैंगन रहा 120 से 125 रुपया पसेरी के बीच में, मिर्चा रहा 150 से 170 रुपया पसेरी, कोहड़ी रहला 50 से 55, करेला रहला 80 से 85, नेनुआ 60 से 65, बोड़ा 70 से 75, परवल 110 से 115, बंडा 90 से 100 और धनिया रहला 350 से 400 रुपया पसेरी, पालक 115 से 120, लहसुन 480 से 500 रुपया पसेरी और मकई रहला 75 से 80, भिंडी 125 रुपया पसेरी, लौकी रहला 110 से 115, फूल गोभी 1500 से 2000 सैकड़ा के बीच में रहला और नींबू रहला घोरावल तरकारी मंडी में 110 रुपया सैकड़ा। इंद्रासन भाई के दिहल जाए धन्यवाद घोरावल तरकारी मंडी के थोक बाजार उपलब्ध करावे के खातिर। बिल्कुल। और भैया धन्यवाद इनके भी रहे और ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा भी भैया के भी बा और लगले हाथ हम तो कहा कि धन्यवाद अपने तरफ से तो भईबे करे, लेकिन परशुराम उनके संगतिया लोगन के गावल एगो किसानी गीत हो जा तो सोना पे सुहागा सुनल जाए। खेती करा तरकारी महंग नौकरी सरकारी, नेनुआ करेला में युद्ध घमासान बा, आलू प्याज का दाम समान भाई, आलू अरे भिंडी तरोई ललकारी महंग नौकरी सरकारी, बहुत अच्छे भैया, भिंडी तरोई ललकारी महंग नौकरी सरकारी, लौकी यौ कोहड़ा का है मुस्काई, लौकी सूरन समझदार रहा हर साई, कोवा कटहर नाचित से उतारी, कोवा कटहर नाचित से उतारी महंग नौकरी सरकारी, पात गोभी फूलवा का कम नाही दाम बा, पात गोभी फूलवा के कम नाही दाम बा,
सब्जी में परवर का बहुत बखान बा, सब्जी में परवर के बहुत बखान बा, सब्जी में परवर के बहुत बखान बा। केला कटहर नाचित से उतारी महंग नौकरी सरकारी, अरे बैगन बाजार बिछे किया को हराम बा, बैगन बाजार बिछे किया को हराम बा, बैगन बाजार बिछे किया को हराम बा। कम नाही वो करा से मुरई का दाम बा, कम नाही अरे कश्मीरी मरचा बखानी, कश्मीरी मरचा बखानी महंग नौकरी सरकारी, ओ अरे नौकरी सरकारी, नौकरी सरकारी महंग नौकरी सरकारी। आप रहना परशुराम और उनके साथी लोग किसानी गीत सुनाओ तो ना, किसानी गीत के माध्यम से अपने किसान भाई लोगों के मन मनसाइन करो लें। बिल्कुल भैया, दिन भर के खेती बाड़ी के काम काज से जब हम लोगन बैठकी में जुटी ला जा तो नए नए तरह की जानकारी और मन फेर से मन फरहर हो जाला, दिन भर के थकारी दूर हो जाला। बिल्कुल सही कहली। और एक साथ साथ हम यह बात कहब कि अब मौसम के हिसाब से आप अपने खेती बाड़ी माल मवेशी के देखभाल निगरानी करत रहें, काहे कि देखें मौसम में उतार चढ़ाव चल रहल बा। अभी कुछ दिन पहले लगातार बारिश भइल तो एक ही वजह से भी अपन खेत कहीं कहीं पानी लग गई रहल, तो ओके निकासी के काम चल रहल बा। फिर अब जैसे ही अपन आगे बढ़िए अपने किसान भाई तो आगे के तैयारी करिए। लेकिन जो पशुपालन अपने किसान भाई कैले हुआ तो पशुओं के खातिर भी देखें अच्छे आहार के व्यवस्था अगर वो कैले रहे, खासकर हरा चारा के जहां तक बात बा, तो अगर हरा चारा में आप बरसीम बा ये सब के समय समय पर अगर उनके देते रहें और संतुलित आहार यानी जो पौष्टिक आहार बा सब मिला करके अगर आप उनके दी हैं तो ऐसे उनसे मिले वाला जो फायदा बा वो ज्यादा हुई। कहीं के होला का कि पशु चौंगा अगर हम लोग अपने यहाँ पालन कैले हैं जा तो अगर अधिक मात्रा में पशु पालन कैले हैं जा तो दूध के खातिर आदमी कैले रहेला, और जो अगर बैल हुआ तो उनसे खेती बाड़ी में काम लेवे के खातिर, तो दोनों के आहार के व्यवस्था और खासकर ये मौसम में जो आवास की व्यवस्था बा वो तो बिल्कुल ही बढ़िया करे के पड़े। बिल्कुल भैया। और हम लोगन की अगर बरसीम की बात करत हो तो 4-6 कटाई अपने नवंबर से मई माह तक मिल जाला, और ऐसे देखे पशु जो बड़ा चाव से खाला भी और दूध के मात्रा भी बढ़िया रहेला। और हम लोगन अगर कम पशु रखले हैं तो वही हिसाब से, अगर ज्यादा पशु रखले तो ये जरूर हमके एकर खेती करे के सोचे के योजना बनावे की चाहिए। बिल्कुल देखें बहुत से अपने किसान भाई ना हर मौसम में जो बा हरा चारा लगावेलन, बिल्कुल, और एक खत्म होला दूसरा शुरुआत हो जाला। अब अपने कार्यक्रम के समेटे के भी वक्त आ गयेला, फिर अगले कार्यक्रम में अपने किसान भाई लोगों से नए जानकारी नए अनुभव के साथ मुलाकात कल जाए। चलल जाए। भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।